ये धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है शालिग्राम। धीरेन्द्र शास्त्री सरेआम झूठ बोल रहा है कि उसे अब पता चला है सोशल मीडिया के जरिए, और जो कल तक ब्राह्मण राष्ट्र की मांग कर रहा था वो कह रहा है कि अब संविधान पर उनको भरोसा है और मेरा इस मामले से लेना देना नहीं है, जांच कीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं इस देश के 97% हिंदुओं को संविधान पर भरोसा रखना चाहिए। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं ना, ठाकुरों में न्याय की ताकत होती है। नेहा सिंह राठौर ठाकुर समाज से आती हैं, किस तरह से उनको नोटिस भेज दिया है यूपी पुलिस ने। उन्होंने 2 ब्राह्मण महिलाओं की जो बुलडोजर से हत्या हुई है उसको लेकर एक गाना गाया था। आरएसएस की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने उनको नोटिस भेज दिया। इस देश में चाहे बीपी सिंह हो, चाहे अर्जुन सिंह हो, चाहे एसपी सिंह हो, ठाकुर समाज, महाराणा प्रताप हो, उनको न्याय करने की ताकत रही है। इसीलिए मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरी, यहाँ तक कि सेना से भी ठाकुर समाज को अग्निवीर के बहाने बाहर किया जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, ये वीडियो अब जारी हुआ है। पहले एक वीडियो आया था जिसमें उसके भाई के हाथ में पिस्टल दिख रहा था। हम सोशल मीडिया की हमारी मजबूरी है, हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट क्लेम होता है या कम्युनिटी गाइडलाइंस है। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने टॉर्च लेकर नहीं गया था, उसने फायरिंग भी की थी। जिस तरह से एक दलित फैमिली की शादी थी, वहाँ राई नाम का प्रोग्राम चल रहा था, गाना बज रहा था, उन्होंने रोका और कहा कि हमारे घर में आकर पंडाल में शादी कीजिए। तो पूरा बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। और सोचिए, दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए आप, नेहा राठौर ठाकुर समाज से आती हैं, ब्राह्मण 2 महिलाओं को बुलडोजर चला के मार दिया गया, उसके लिए उन्होंने गाना गाया था। उसके बाद उनको नोटिस भेज दिया गया है। मैं बार बार कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक यादव नेता है, उसके घर ईडी की जांच चल रही है क्योंकि वो नेता है और कांग्रेस में है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के ठाकुर, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, इन तमाम जातियों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी से बाहर फेंका जा रहा है क्योंकि ये लोग न्याय करना जानते हैं, इनमें न्याय का सिद्धांत है, ये मानवता को मानते हैं। जबकि ये 97% हिंदू हैं, लेकिन इनको फेंकने वाला कौन है? वही मानववादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी। और जब उनसे पूछिए तो वो गाली देने लगते हैं। अरे जाति जनगणना कराइए, पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या गलत है। सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को कौन बचा रहा है? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? लेकिन दुनिया सब देख रही है। चलिए एक एक करके सारी खबरें बताते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज में जहां रिजर्वेशन लागू है, अब तक सोचिए कितने पद खाली, आपको पता है? 83,127 पद खाली हैं। यहाँ 97% हिंदुओं की बहाली हो सकती है, लेकिन नौकरी नहीं दी जाएगी आपको, आप मरते रहिए। अमेरिका में सोचिए, लोग गंगा जल, अचार और जाति लेके जाते हैं। सिएटल में एक कानून पास हुआ है कास्टिज्म को लेकर, और उसको लड़ा है के समा सावंत ने, जो जनरल कैटेगरी से आती है, मानवतावादी काउंसिल मेंबर हैं और ब्राह्मणवाद की परिभाषा में ऊंची जाति से आती हैं। अब जातिवाद उन्हें भी बीपी सिंह जैसा खलनायक बना देगा। उन्हें तो धीरेन्द्र शास्त्री उसके भाई जैसा लोग पसंद है। तो सोचिए, वहां सिएटल में ये लोग जातिवादी करते हैं। और डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा हैं, जिनको अब समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया है, वो SC/ST खत्म करने की मांग कर रही हैं। डॉक्टर मनवीत निगम और निधि रतन ने SC/ST एक्ट बचाओ का हैशटैग चलाया है। और सोचिए, नेशनल दस्तक की तरह ही दलित दस्तक एक बड़ा चैनल है जिसका 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया है। अशोक दास जी को बधाई दीजिए, जो नेशनल दस्तक के फाउंडर मेंबर रहे, फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं, संपादक रहे हैं, और अब दलित दस्तक के भी संपादक हैं। और सबसे पहले बहुजनों की आवाज़ उठानी शुरू की थी पिछले 10 सालों में। अपील मुकदमा दबाने के छतरपुर मीडिया आगे आ रही है। बागेश्वर धाम के शास्त्री के भाई का दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें उनके हाथ में रिवॉल्वर है। हम दिखा नहीं रहे हैं, इस खबर की पुष्टि हो गई है। और 15 जनवरी को मोदी सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ का कार्यकाल बढ़ाया। 21 फरवरी को सीईओ ने कहा हम अडानी को कर्ज देंगे। तो सोचिए किस तरह से लगातार तमाम इंस्टीट्यूशन को कब्जा किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। बागेश्वर धाम का गाना न बजाने पर गांव में दलित परिवार की बेटी की शादी में गाली गलौज करने वाला और धमकी देने वाला धीरेन्द्र शास्त्री का भाई फायरिंग भी कर रहा था। तो सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और जेएनयू में सोचिए किस तरह से पेरियार साहब की मूर्ति हटा दी गई थी।
एबीपी के लोगों ने हटाया था, वहाँ डीएमके के जाकर वहाँ मूर्ति को लगा दिया गया। ये सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। और कल शाम 5 बजे सारे चैनल जो हैं वो गाली गलौज की खबरें दिखा रहे थे बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ। आज प्रशांत कनौजिया ने कहा कि आज जिस मनुवाद को प्रधानमंत्री बढ़ावा दे रहे हैं, कल उनके पिता भाई को भी उसके चपेट में आना पड़ेगा। और अखिलेश यादव ने नेहा सिंह राठौर का पक्ष लिया है। और इंडियन मीडिया वाले, तुम लोग भी तो दिखाओ ये खबर, तुम्हारे बारे में बात हो रही है। सोचिए, दिलीप मंडल ने कहा है कि किस तरह से अमेरिका में जाति के खिलाफ कानून बना है, लेकिन यहाँ पर इस पर कोई टीवी अखबार खबर नहीं दिखा रहा है। और ये शख्स हैं देवेंद्र यादव। सोचिए, एक तरफ मोनू मानेसर हैं जिनको आतंकवादी बनाया जा रहा है, जिनको गुंडा बनाया जा रहा है, जिनको त्रिशूल बांटा जा रहा है, और एक तरफ देवेंद्र यादव है जो नेता हैं और सफल लोग हैं, तो इन पर रेड हो रही है और मोनू मानेसर को बचाया जा रहा है। सोचिए, कोई रिंकू सैनी को बचाएगा? मोनू मानेसर को अब कौन बचाएगा? दिल्ली दंगे में एक यादव समाज को सजा हो गई। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के 97% हिंदुओं को आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपके बच्चों को हथियार पकड़ाया जा रहा है, आप सावधान रहिए। संजीव चड्ढा, जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर थे, जिनको कार्यकाल बढ़ाया गया है, और ये है देवेंद्र यादव, जिनका पर ईडी की छापे हैं क्योंकि ये सफल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ मोनू मानेसर हों या रिंकू सैनी हों, ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोनू मानेसर जी, रिंकू सैनी जी, नेता बनिए, बिजनेसमैन बनिए, आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, रामदेव आदर्श से प्रेरणा लीजिए, त्रिशूल तलवार अपने हाथ में मत लीजिए। लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, आपकी पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। अभी तो ढोल की पोल खुलनी शुरुआत हुई है, दूसरा आसाराम साबित होने जा रहा है। आसाराम फिर भी लगभग 30 साल तक खेल गया, ये 5 साल भी नहीं टिकेगा। बागेश्वर धाम में बच्ची की मौत पर बवाल, आयोग ने डीएमएसपी से तलब की है रिपोर्ट। वहाँ फिर एक बच्ची की मौत हुई है, और जिसको लेकर लोकतंत्र बहुमत दिलचस्प सिस्टम है। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री कोई अब खारा नहीं है उनके साथ। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिएटल में जातिवाद के खिलाफ कानून बन गया है। जुनैद और नासिर की निर्मम हत्या गौ रक्षा के नाम पर की गई। गौ रक्षा के नाम पर ओबीसी एससी एसटी के भटके हुए युवा हिंसा में पकड़े जा रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। नासिर और जुनैद का परिवार तबाह हुआ है और हत्या करने वाले लोग जेल जाएंगे। इसका फायदा केवल मनुवादी नेताओं को मिलेगा। ये इस देश के बहुजनों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तब तक ईमान की बात करते रहूंगा जब तक मैं हूं। महाराष्ट्र के पुणे में एमपीएससी के छात्र अपनी मांगों को लेकर दिन रात सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, नहीं तो बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर लोग आ जाएंगे। और नेहा सिंह राठौर पर कंप्लेन है, तो सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ठाकुर समाज जो है उसमें न्याय करने की ताकत होती है, इसलिए उनको नोटिस दिया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में ओबीसी बाहुल होने के बाद संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। सोचिए, कौन लोग, कांस्टेबल की भर्ती में 27% आरक्षण पर रोक लगा दिया गया। सोचिए, क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा? मैं फिर कह रहा हूँ, एससी एसटी ओबीसी को अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। वो लड़ाई आपकी असली लड़ाई है। आप नहीं लड़ेंगे तो आपका हक अधिकार कोई और खा जाएगा। और मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप किसी भी तरह के जाति और धार्मिक हिंसा में शामिल न हो, नहीं तो अंततः आपको जेल जाना पड़ेगा। आप नौकरी, बिजनेस, व्यापार, इन सब तरफ बढ़िए, नहीं तो आपका नाम लेने वाला नहीं रहेगा, न कोई बचाने वाला रहेगा। आप पता तो कीजिए कि किनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। आप पता तो कीजिए कि कौन लोग विदेश जा रहे हैं, किनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, किनके बच्चे विदेश में जा रहे हैं और किनके बच्चों को तलवार और त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है। उनकी जाति पता कीजिए। मैं इस देश के तमाम इस हिंदुओं से अपील करता हूं कि अपने बच्चे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजिए। धर्म के नाम पर आपका बच्चा जो है आज न कल अगर जातीय हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा में शामिल होगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। उनको पढ़ाइए, लिखाइए, कलेक्टर, एसपी, सीएम बनाइए। यकीन मानिए, आपकी संपत्ति भी बढ़ेगी, आप बेहतर नागरिक भी होंगे और आप अपने हिसाब से धर्म भी बचा पाएंगे। तो आपको समझना है, ब्राह्मण समाज जो कहता है वो मत करिए, जो करता है वो करिए। पता कीजिए क्रिश्चियन स्कूल में किनके बच्चे पढ़ रहे हैं, पता कीजिए। नहीं मेरी मानेंगे तो पता कीजिए विदेश कौन जा रहा है, पता कीजिए विदेश में नौकरियां कौन कर रहा है, पता कीजिए IIT IIM में कौन पढ़ रहा है। इस देश के 97% हिंदुओं से मैं अपील करता हूं, आप अपने बच्चा को जज बनाइए, कलेक्टर बनाइए,
आप अपने बच्चा को नेहा राठौर बनाइए, संगीतकार बनाइए, खिलाड़ी बनाइए, उनको आतंकवादी मत बनाइए, उनके हाथ में हथियार मत दीजिए। आज मुस्लिम समाज इसलिए पीछे हो रहा है, हाशिए पर हो रहा है, क्योंकि उसका एजुकेशन ख़त्म हो गया। आपका एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा तो आपकी भी हालत वही हो जाएगी। धार्मिक उन्माद से निकलिए, जातीय दंभ से निकलिए और संविधान के हिसाब से पढ़ाई लिखाई में फोकस कीजिए, तभी आपकी तरक्की होगी। और जो आपको धार्मिक उन्माद में भेज रहा है, जो आपको दंगाई बना रहा है, जो आपको तलवार और त्रिशूल बांट रहा है, यकीन मानिए वो आपका दुश्मन नहीं है, आपकी आने वाली नस्लों का दुश्मन है। आप जेल चले जाएंगे, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, ये देश बर्बाद हो जाएगा। सेना में जाइए, बिजनेस कीजिए, इंजीनियर, डॉक्टर, खिलाड़ी, पत्रकार बनिए। जो धर्म और जाति के नाम पर आपको लड़ा रहा है, यकीन मानिए वो आपके दुश्मन ही नहीं, आपके आने वालों नस्लों का दुश्मन है। आप लड़ेंगे और मनुवादी मलाई खाएंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।